हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेट्रोलॉजी का बेसिक्स। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जितने भी सारे क्वांटिटीज़ हम लोग मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, लेंथ हो, एंगल्स हो, और वो सारी क्वांटिटीज जो इसके टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन बट फॉर द इंजीनियरिंग पर्पजेज इट इज़ restricted to measurements of lengths and angles and quantities which are expressed in linear or angular terms। लेकिन इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए हम लोग मेट्रोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं लेंथ और एंगल के को मेजर करने में, और वो सारी क्वांटिटीज जो कि लेंथ और एंगुलर टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं उसके टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस मतलब कि स्टडी करते हैं। मेट्रोलॉजी में मतलब लेंथ और एंगल पढ़ेंगे, और वो सारी क्वांटिटीज़ जो कि लेंथ और एंगुलर टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग मेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन हमको पता चल गया कि हम लोग लेंथ और एंगल मेजर करते हैं, वो सारी क्वांटिटीज जो कि लेंथ और एंगुलर टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी, मतलब कि मेट्रोलॉजी पढ़ने का मेन एम क्या है, ठीक है, गोल क्या है। तो देखते हैं, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो मेट्रोलॉजी मतलब कि साइंस ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि लेंथ एंगल मेजर करेंगे, उसकी सारी क्वांटिटीज का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें वो हो नहीं, ये जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा। अगर ये बहुत महंगा होगा फिर हमको मिनिमम कॉस्ट पे रिक्वायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। तो ये जरूरी है कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाए हैं, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट किए हैं वो कम से कम खर्चे पे ही निपट जाए। ठीक है, तो टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी एट अ मिनिमम कॉस्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट का एक्यूरेसी होगा उसको मीट करें कम से कम पैसे में। ठीक है, इवेल्यूएशन ऑफ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स, जो भी नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं वो रिक्वायर्ड क्वालिटी या फिर मेजरमेंट को मीट कर रहे कि नहीं, इसका हम लोग चेक करते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं इसको एवेल्यूएट करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स हैं बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज़। इंस्पेक्शंस क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट्स बन रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो उस प्रोडक्ट का हर एक स्टेजेस में चेक होता है, कि वो उस रिक्वायर्ड डायमेंशंस को मीट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर एक स्टेजेस में चेक करने के बाद फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेज में चेक करता है, वहाँ पे भी चेक किया जाता है कि वो रिक्वायर्ड डायमेंशंस को मीट कर रहा है कि नहीं। फिर इस तरीके से हर एक स्टेजेस में चेक किया जाता है, और फाइनल स्टेज में उसको ये देखा जाता है कि वो रिक्वायर्ड डायमेंशन मीट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंस्पेक्शंस है तो हर एक स्टेज में चेक करते हैं, तो चाहते हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज़, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसी का यूज़ करके हम लोग इंस्पेक्शंस को कैरी करें और कम से कम पैसे में इसको इंस्पेक्शन कर लें। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिजेक्ट्स एंड रीवर्क बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो मतलब कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, एक और दो कंपोनेंट्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, लाखों में होते हैं। तो वहाँ पे ये संभव नहीं है कि हम हर एक ऑब्जेक्ट को मेजर करें। वहाँ पे क्या किया जाता है, एक बड़े से लॉट में, मतलब कि बड़े से ढेरे में कुछ कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसे हम सैम्पल्स कहते हैं। उस सैम्पल्स में ये बता दिया जाता है कि इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को हमें ये करना है, रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। तो उसके हिसाब से हम लोग एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस का हम लोग ग्राफ बना के हम लोग ये एवेल्यूएट कर लेते हैं कि इस लॉट को एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में, हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग जो रिजेक्ट्स और फिर से काम करना है उस प्रोडक्ट पे जो कि रिजेक्ट हो गया है, उसकी कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद टू स्टैंडर्डाइज द मेजरिंग मेथड्स, जो भी हम लोग नया मेथड्स डेवलप करते हैं तो वो मेथड्स अगर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कम से कम पैसे में काम कर रहा है, तो हम लोग उसको उस मेथड्स को स्टैंडर्डाइज कर देंगे। ठीक है, उसको फिर आगे फॉलो करेंगे कि इसी मेजरिंग मेथड्स को यूज़ करना है। So this is all. Thanks for watching this video.